हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। फैंटास्टिक। और मैं आपका वेलकम कर रहा हूं दोस्तों आपके अपने एग्जाम मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में आपने ये जाना होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है और शायद हमने एक से दो टाइप के हमने सवाल भी किए होंगे। तो आज मैं उसी रिमाइंडर थ्योरम पर कुछ अच्छे अच्छे सवाल आपको करवाने वाला हूं। तो आप कॉपी पेन उठा लीजिए और फिर जल्दी से लिखना शुरू करिए। मैं भी हेडिंग लगा देता हूं जैसे रिमाइंडर थ्योरम की ही। रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी वाले शेषफल प्रमेय अपने आप लिख लेना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसी बात को जाने कि a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, और इसको आपने r से डिवाइड किया है। r से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। तो क्या होगा, आप सबसे पहले a को r से डिवाइड करते हैं, फिर a का निकालते हैं रिमाइंडर जितना बचता है, फिर b का रिमाइंडर निकालेंगे, फिर c का रिमाइंडर निकालेंगे और फिर d का रिमाइंडर निकालेंगे और फिर उसको वापस r से डिवाइड कर देंगे यदि वो संख्या r से बड़ी आती है तो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा 51 जमा 53 इज डिवाइड बाय 5। इसका मतलब इतना सा है कि यदि आप 51 को 5 से डिवाइड करते हो तो कितना बच रहा है, 1। तो कितना बचता है, 1। यदि 53 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो कितना बच जाएगा, 3। और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 रिमाइंडर हो जाएगा, जो कि उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही इतनी सी बात आपको जाननी है। तो इसको मिटाते हैं, फिर आगे लिखते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल फिर हम इसी बात पर लिखेंगे। जैसे a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई डी आ जाए और फिर उसको आपको r से डिवाइड करना है तो क्या होगा। फिर भी आपको यही बातें याद रखनी है कि a का रिमाइंडर मल्टीप्लाई b का रिमाइंडर मल्टीप्लाई c का रिमाइंडर मल्टीप्लाई d का रिमाइंडर और फिर उसको r से डिवाइड कर देंगे, फिर उसको r से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा 26 गुना 28 और इसको कितने से डिवाइड करना है, 6 से करना है। तो 26 को जब आप 6 से डिवाइड करते हो तो कितना बचता है, 2 बचता है। और यहां पर कितना बचता है, 4। और यहां पर बटे में 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये है 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। यही उत्तर है। इतनी सी बात आपको जाननी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं हम इसी बात पर। मिटा दें, हम एक सवाल ले रहे हैं इसी बात पर। सवाल इतना सा है, फाइंड रिमाइंडर इन 12 72 गुना में बाई में 9 और इसको 9 से डिवाइड करना है और इसको 9 से डिवाइड करके आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर बताना है। इतनी सी बात है। ये मैंने बात अभी आपको बताई है कि पहले 1272 को 9 से डिवाइड करना है, फिर 1376 को 9 से डिवाइड करना है और फिर आपको रिमाइंडर बताना है। आप एक बात बताइए मुझे, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि यदि डिजिट सम 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटती है। और यदि आपको रिमाइंडर निकालना है तो फिर हम डिजिट सम को ही 9 से डिवाइड लगा के हम देख लेते हैं। तो जैसे 7 और 2 9, ये तो 9 से कटेगा तो यहां पर कितना बचेगा, 3। 2 और 1 3, 7 3 10 और 6 16 और 1 17 और 1 17। इसका मतलब ये है कि यहां पर कितना बचने वाला है, 8 बचने वाला है। तो इसको फिर 9 से डिवाइड लगाना है। 8 3 कितने होते हैं, 24 बाई में 9, तो कितना बचेगा रिमाइंडर, 6 आ जाएगा। यही उत्तर है, यही उत्तर होता है। इसके जैसा सवाल आपके सामने कभी भी आ सकता है भाई, ठीक है, देखने को मिल सकता है आपको कभी भी। आगे बढ़े तो एक छोटी सी बात और भी मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी ये कहता है भाई
मैं एक एग्जांपल से ही आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि जैसे आपसे सवाल पूछा जाता है फाइंड रिमाइंडर मल्टीप्लाई 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 3 3 3 3 इज डिवाइड बाय 15 और आपसे पूछा है रिमाइंडर क्या होगा, और आपसे फिर पूछा जाता है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो आप इस बात को समझे भाई कि जैसे 15 है, 15 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 गुना 5। 15 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई 3 गुना में 5 लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस 3 से इस 33 को काट दिया 1 2 3 4 पे। तो अभी अपने पास सवाल बचता है 1111 गुना में 2222 गुना में 1111 और उनके बाय में कितना है 5 है। यदि आपको 5 से डिवाइड करना भी नहीं आता तो बात गड़बड़ में है भाई। तो आप एक बात बताइए, यदि मैं 1111 को 5 से डिवाइड करता हूं तो कितना बचेगा 1, यहां पर कितना बचेगा 2 और फिर से क्या बचेगा 1, है ना। लेकिन जिस चीज से हमने पहले काटा था वापस उसको फिर से गुना कर देते हैं हम, और बाय में कितना लिख देते हैं अब वापस से 15 लिख देते हैं भाई। तो बस 3 दूनी कितने 6 और उसके बाय में 15, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा फिर से 6 हो जाएगा। यही उत्तर है। इतने से बात आपको जाननी है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी, और इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी कि चीजों को मॉडुलर करना। कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी बोलते हैं इस तरह से, यदि आप एक चीज को काटते हैं फिर वापस ले आते हैं तो इसका नाम क्या होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी होता है। तो आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं हम, जैसे मिटा दें ये लो, मैं सवाल इतना सा ले रहा हूं केवल आपके लिए। फाइंड रिमाइंडर इन 1235 गुना 1237 गुना में 1239 और इसके बारे में कितना है 12 है, ठीक है। इसके बारे में कितना है 12 है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर क्या होगा। तो फिर से वही बात है, आप जैसे 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को मैं लिख सकता हूं 3 गुना में 4। तो अब 4 से तो ये चीजें नहीं कटने वाली हैं, 4 से तो ये चीजें नहीं कटने वाली हैं। तो मैंने ऐसा सोचा फिर क्यों ना मैं 3 से काट लेता हूं, जैसे 3 से ये कटता है कितना आएगा भाई 13 आएगा, है ना। तो अब सवाल इतना सा बचा है कि 1235 1237 और 413 को यदि आप 4 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। आप एक बात बताइए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हैं, लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से कटती हैं तो सारी संख्याएं 4 से कटेंगी, और यदि आपको रिमाइंडर निकालना है तो भी आप लास्ट 2 डिजिट से ही निकाल सकते हैं। तो यदि आप 35 को 4 से डिवाइड लगाते हो तो कितना बचता है 3, 37 को लगाते हो 1, और यदि 13 को लगाते हो 1, लेकिन हमने 3 से काटा था, बाद में वापस से मैं 3 से गुना कर दूंगा, यहां पर कितना लिख देंगे 12, तो 9 बाई में 12, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 ही आ जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट का नाम होता है कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलरिटी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम इसमें ऐसा करते हैं यदि कोई चीज कॉमन है तो हम उनको काट सकते हैं, बाद में हम उसी से फिर वापस गुना करके आंसर निकालते हैं। आगे बढ़े, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं 4 और 6 के बारे में। 4 और 6 पर सवाल कैसे आ सकते हैं कि जब 4 और 6 का जिक्र हो तो सवाल कैसे आ सकते हैं। तो मैं एक सवाल से शुरुआत कर रहा हूं, जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाता है भाई, फाइंड रिमाइंडर
फाइंड रिमाइंडर 10 प्लस 100 प्लस 3 जीरो प्लस में 4 जीरो प्लस अप टू कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसको डिवाइड किया गया है कितने से 6 से और आपसे पूछा गया है रिमाइंडर बताना है क्या और आपसे क्या पूछा गया है रिमाइंडर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप इसी बात को जाने कि जब आप 10 को 6 से डिवाइड लगाते हो तो रिमाइंडर आता है कितना 4 आएगा। जब आप 100 को 6 से डिवाइड लगाओगे ना तो भी रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर चाहे कितनी भी हो यदि आप 6 से डिवाइड लगा रहे हो ना तो रिमाइंडर भी कितना आएगा 4 ही आएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर भी रिमाइंडर 4 आएगा फिर 4 आएगा फिर 4 आएगा फिर 4 आएगा और ऐसे ऐसे करके यहां पर भी कितना आएगा 4 आएगा और 6 आएगा। है कि नहीं है कि नहीं है सर। तो फिर चलिए आप एक बात बताइए यहां से लेकर यहां तक जी कितनी टर्म है जितने लास्ट में जीरो होंगे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका मतलब ये है कि इस 4 को भाई 10 बार जोड़ा गया है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो 4 गुना 10 करते हैं और फिर 6 से काटते हैं। यार मैं कह रहा हूं कि 4 को यदि आप 3 बार जोड़ रहे हो ना तो 6 से कटता है 4 8 12 6 से कटता है तो उससे अगला भी 12 6 से कटेगा। और हम जानते हैं जी टोटल 4 कितनी बार हैं टोटल 4 10 बार हैं तो एक 4 लास्ट में फिर से बचेगा 4/6 तो फिर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। यही उत्तर है। इतने से बात आपको जाननी है 4 और 6 के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम एक और सवाल ले रहे हैं इसके जैसा ही जैसे मिटा दें। आपने सवाल देखा होगा आपने सवाल जरूर देखा होगा भाई कि 10 की पावर 1 जमा 10 की पावर 2 जमा 10 की पावर 3 जमा अब तो कितना 10 की पावर 100 और उसको फिर डिवाइड किया गया कितने से 6 से और आपसे पूछा गया क्या रिमाइंडर क्या। तो फिर से वही बात है कि जब जब मैं 10 को 6 से डिवाइड लगाऊंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 फिर से कितना बचेगा 4 फिर से कितना बचेगा 4 और अब की बार ये 4 जो है ना ये 100 बार आएगा 100 बार आएगा 100 बार आएगा। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होंगे जो 4 गुना में 100 करते हैं 400 के बटे में फिर से 6 करेंगे ठीक है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। मैं क्या कहता हूं कि 4 को हमने 3 बार जोड़ा है 4 को हमने 3 बार जोड़ा है और उसको फिर 6 से डिवाइड लगाया है तो फिर रिमाइंडर कितना बचेगा 0। आप देख लो कि 100 से पहले ऐसा कौन सी संख्या है जो 3 का मल्टीपल है 99 है। इसका मतलब ये है यदि 4 को हम 99 टाइम्स जोड़ेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा तो लास्ट में अकेला 4 बचेगा और उसको हम 6 से डिवाइड लगा रहे हैं तो फिर से रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही उत्तर है यही उत्तर है। तो आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपने 4 और 6 पर देखा होगा जैसे वो आपसे ना भाई कई बार पूछ लेता 4 की पावर 5 6 7 8 9 और 10 और इसको भाग लगाया गया 6 से। तो ये बात आपको याद रखनी है कि 4 की पावर चाहे कुछ भी आ जाए 0 को छोड़ के 4 की पावर 0 को छोड़ के चाहे कुछ भी आ जाए और उसको आप 6 से डिवाइड लगाते हो ना तो रिमाइंडर क्या बचेगा फिर से 4 ही बचेगा। तो फिर इस केस में रिमाइंडर भी क्या हो जाता 4 ही हो जाता। यही उत्तर होता यही क्या हो जाता उत्तर हो जाता। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा बात करते हैं जो हमने कल चीजें आपको बताई हैं तो उन पर कैसे कैसे सवाल फिर आ सकते हैं।
तो लास्ट वीडियो में आपने जो बातें जानी होंगी तो एक बार उनको फटाफट से मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे आपने जाना होगा कि x प्लस a है उसको x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, x प्लस a है उसका स्क्वायर है, x से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा a स्क्वायर। यदि a स्क्वायर x से बड़ा है तो एक बार और भाग हो जाएगा। यदि x प्लस 1 और उसकी पावर n है, आप x से डिवाइड कर रहे हैं तो बचता है 1 रेज़ टू पावर n। यदि इसका उल्टा हो जाता है x माइनस 1 और उसकी पावर n करते हैं, x से डिवाइड लगा रहे हैं तो माइनस 1 की पावर n बचता था। यहां पर दो केस हो जाते हैं, यदि n ओड हो तो माइनस 1 और यदि n इवन हो, सम संख्या हो तो रिमाइंडर 1 हो जाता है। यदि n ओड होता है ना तो माइनस 1 बचता है। तो माइनस 1 में हम बाद में क्या ऐड कर देते हैं, डिवीजर को हम ऐड कर देते हैं और उत्तर फिर पॉजिटिव में आ जाता है। ठीक है, तो हम इसी बात पर एक सवाल ले रहे हैं सबसे पहले, फिर हम आगे बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज इसमें। तो एक सवाल केवल इतना सा लिया है मैंने सबसे पहले, फाइंड रिमाइंडर इन जैसे 28 रेज़ टू पावर 179 बाय में 29। फाइंड रिमाइंडर इन दिस और रिमाइंडर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, ये 28 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? हम 28 को लिख सकते हैं 29 माइनस 1 उसकी पावर 179 बाय में 29। ये फिर से वही केस बन रहा है, यहां पर माइनस 1 की पावर कितनी होगी, 179 हो जाएगी और ये क्या होता है माइनस 1। और रिमाइंडर में आप मेरी बात मानना कि माइनस का नंबर नहीं बचता, माइनस की कोई भी डिजिट रिमाइंडर में नहीं आती है। तो फिर हम इस केस में इस डिवाइजर को ऐड कर देते हैं तो उत्तर कितना आ जाता है 28। इतनी सी बात मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेते हैं छोटा सा, वो इतना सा है, वो सवाल केवल और केवल इतना सा है, 3 रेज़ टू पावर 162 बाय में 82 और आपसे पूछा गया है कि रिमाइंडर क्या होगा। फाइंड रिमाइंडर। तो अभी आप देखोगे कि इस 3 और इस 82 इस 82 में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन हो सकता है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई कि 3 की पावर जब 4 होती है ना तो वो 81 बनाता है, तो वो 81 बनाता है कि नहीं? तो आप एक बात देखो, ये जो 3 रेज़ टू पावर 162 है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 रेज़ टू पावर 160 और मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, बाय में 82 हो जाएगा, बाय में 82 हो जाएगा। आप एक बात जाने कि जब मैं 3 की पावर 4, अरे मैंने इसको इसलिए ऐसा बनाया है क्योंकि 162 4 का मल्टीपल नहीं है, तो मैंने इसको ऐसा बना लिया क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 2 को मैंने अलग रखा है। तो अब इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं 3 रेज़ टू पावर 4 और 40 मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू पावर 2 और बाय में 82 और बाय में कितना बनेगा 82 बनेगा। आप एक बात बताइए, इस 3 रेज़ टू पावर 4 है, इसको मैं क्या लिख दूं भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 82 माइनस 1। तो फिर आप एक बात बताइए मुझे, आप केवल मैं इस केस का जिक्र कर रहा हूं, यहां पर रिमाइंडर कितना रहने वाला है -1 की पावर कितनी 40 और जो कि क्या होगा 1 हो जाएगा और यहां पर कितना रहेगा ये 9 हो जाएगा और बाय में कितना आ जाएगा 82। यदि आप 9 को 82 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर बचता है 9, जो कि क्या होता है उत्तर होता है। एक तरीका ये हो सकता है सवालों को करने का, एक ये भी तरीका हो सकता है सवालों को करने का। तो आगे बढ़ते हैं, मैं एक और सवाल इसके जैसा ले रहा हूं, बेटा दे
तो जैसे आप एक सवाल देखा होगा आपने, जैसे 2 raised to power 51, 2 raised to power 51 बाय में 5, बाय में 5। सवाल इतना सा है, 2 raised to power 51 बाय में 5। तो फिर से वही बात है, 2 की पावर 2 4 होते हैं जो कि 5 के पास है। तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, 2 raised to power 50 मल्टीप्लाई में 2 raised to power 1, और इसको 5 से डिवाइड किया गया। तो अब इसको मैं आगे क्या लिख दूं, 2 raised to power 2, और बाहर कितनी चली जाएगी, ये हो जाएगी 25, और 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 - 1, और उसकी पावर कितनी, ये 25, और ये 2 raised to power 1 है ही, इसको 5 से डिवाइड किया गया है कि नहीं, सही बात है। यहां पर यदि आप देखोगे तो अब की बार -1 बचेगा, -1 बचेगा, तो फिर जो डिवाइजर है उसको ऐड करना पड़ेगा। -1 + 5 कितना हो जाएगा, 4, और ये 4 गुना में क्या हो जाएगा, 2 बाय में 5। तो यदि आप 8 को 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, ये 3 आता है। यही उत्तर है, यही क्या है, उत्तर है भाई, ठीक है, यही क्या है, उत्तर है। मैं एक दूसरा तरीका भी आपको इसका जरा बता देता हूं भाई, जैसे क्या हुआ, कहां गलती कर दी, नहीं गलती नहीं है भाई, ठीक है, सही है। मैं एक दूसरा तरीका भी आपको इसका जरा बता रहा हूं, जैसे इसको हटा, हम चेक करते हैं, हम चेक करते हैं भाई कि जैसे 2 की पावर 1 में यदि 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचेगा। 2 की पावर 2 में रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आपका जवाब होगा सर 4 बचेगा। फिर 2 की पावर 3 में हम देखते हैं 5 से डिवाइड करते के तो रिमाइंडर कितना बच रहा होता है, 3। फिर 2 की पावर 4 में देखते हैं जैसे, और 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। जैसे ही रिमाइंडर 1 बचने लग जाए, जैसे ही रिमाइंडर 1 बचने लग जाए, तो आपको समझ जाना है कि साइक्लिसिटी, ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, आज फिर सुन लो, साइक्लिसिटी। तो 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 4। इसका मतलब ये है कि जब जब 2 की पावर 4 हो जाएगी ना, 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4 गुना 2 की पावर 4, और उसको आप फिर डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो जब जब 2 की पावर 4 बचेगी तो रिमाइंडर 1 रहेगा। तो ऐसे ऐसे आप करते हैं तो 2 की पावर 48 तक चली जाती हैं बातें, तो लास्ट में क्या रहेगा, 2 raised to power 3। अब इससे पहले पहले 1 बचने वाला है रिमाइंडर, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 1 × 8 बाय में 5, तो फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। इसको चेक करते हैं हम, जैसे हमने पहले 1 ली पावर, फिर 2 ली, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 तक भी चली जाती है बातें, ठीक है। ये तो बाई चांस हमको जल्दी मिल गया, इसलिए हम जान गए कि 2 की पावर जब जब 4 आएगी ना और उसको 5 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ पर रिमाइंडर 1 ही बचना चाहिए, 1 ही रिमाइंडर बचना चाहिए, तो ये बातें सोल्व हो जाएंगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और सवाल ले रहा हूं मैं इसी बात पर, एक और सवाल मैं इसी बात पर ही ले रहा हूं कि साइक्लिसिटी का क्या फंडा है। जैसे मैंने एक सवाल लिखा भाई आप सबके लिए, दो की पावर 2 2 2 2 और उसको फिर डिवाइड किया आपने 13 से, ठीक है। यहां से पूछा फाइंड रिमाइंडर, कि रिमाइंडर क्या हो सकता है, इतने से बात उसने आपसे पूछी है, ठीक है। तो आप एक बात देखिए कि जैसे 2 की पावर 1 को 13 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2 की पावर 2 को कर रहा हूं 13 से तो कितना बच रहा होगा, फिर 4। 2 की पावर 3 में कितना बचेगा, 8। 2 की पावर 4 में कितना बचेगा, फिर से 3।
2 की पावर 5 में कितना बचेगा, 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 13 दूनी 26, 8 बचेगा। फिर 2 की पावर 6 कर रहा हूं मैं और फिर उसको 13 से डिवाइड कर रहा हूं, कितना 64 बाय में 13, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अरे 1 आए -1 आए बात वही है। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर जब जब 6 आएगी ना तो रिमाइंडर -1 बचेगा, -1 बचेगा। तो फिर से चलिए, अब इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 6 के हमें पेयर बनाने हैं। 2 की पावर 6 गुना में 2 की पावर 6, हमने क्या किया, ये जो 22 22 लिखा हुआ ना, ये जो 2222 लिखा हुआ, इसको 6 से डिवाइड करके देख लिया जरा हमने, तो कितने पर जाएगा 18, 4, 42, 2 लास्ट में बचेगा। इसका मतलब ये है, और ऐसे चलता जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 2 की पावर 2। और ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये जी पता आपको कितनी बार है, ये है 6 दिए 18, 6 सत्ते 42, ये है जी 370 बार। ये 370 बार लिखा गया है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, और उसको फिर डिवाइड किया गया कितने पर 13 पर। तो एक बात बताइए, केवल इतने से एरिया में -1 की पावर कितनी हो जाएगी, -1 की पावर कितनी हो जाएगी 370 हो जाएगी। -1 की पावर कितनी 370, और इसके गुना में 2 की पावर 2 है, और फिर बटे में कितना है 13 है। ठीक है, तो आप एक बात जानिए कि -1 की पावर 370 है, इसका मतलब क्या होगा 1 हो जाएगा, तो 4 बाय में 13 हो जाएगा, तो फिर से रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही उत्तर है। इतनी सी बात आपको जाननी थी। ये साइक्लिसिटी का फंडा भाई। आप चाहो तो आप इसको सीधा भी कर सकते हो, ये नहीं है, आप चाहो तो आप सीधा भी कर सकते हो। मैं एक दूसरा तरीका जो टोशेंट मेथड आपने सुना होगा उसको भी बताऊंगा अभी, तो मैं उसको भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप यार केवल इतनी सी बात जाने। तो फिर चलिए मैं यार बता ही देता हूं, जैसे साथ की साथ मैं जैसे आपको ना बता ही देता हूं कि टोशेंट मेथड से सवाल कैसे होता है, टोशेंट मेथड से सवाल कैसे होता है ना। नहीं, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, आपकी बात सही है। टोशेंट मेथड, टोशेंट मेथड, टोशेंट, इसको भी हटा ही देते हैं पहले, फिर यार इसको फिर से लिख लेंगे, मैं ऊपर से ही बता दूंगा। टोशेंट मेथड, टोशेंट मेथड हमें क्या बताता है, टोशेंट मेथड हमको ये बताता है कि यदि a की पावर t है, बाय में r है, तो रिमाइंडर भी 1 होगा, तो रिमाइंडर भी 1 होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कहती है, पहली कंडीशन ये कहती है t इज द टोशेंट ऑफ r, जो t है वो r का टोशेंट है। दूसरी कंडीशन हमें ये बताती है a एंड r, r कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर मतलब जिनका HCF कितना हो 1 हो जाए। आप जानते हैं कि एवरी कोप्राइम नंबर इज रिलेटिव प्राइम, एवरी कोप्राइम नंबर इज रिलेटिव प्राइम। आप चाहो तो यहां पर लिख भी लो रिलेटिव प्राइम, ठीक है, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। तो सर अब ये टोशेंट का क्या फंडा है, यदि आपको r का टोशेंट निकालना है तो एक बात और भी है जो आपको याद रखनी है, टोशेंट ऑफ ए प्राइम नंबर, टोशेंट ऑफ ए प्राइम नंबर p इज ऑलवेज p माइनस 1। इसका मतलब ये है यदि कोई प्राइम नंबर है तो उसका टोशेंट हमेशा उससे 1 कम हो जाता है। तो जैसे इस 5 का टोशेंट कितना
4, फिर 3 का टोशेंट कितना 2, जैसे 11 का टोशेंट कितना 10, फिर 13 का टोशेंट 12। ये बातें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। मैं अभी आपको ना भाई टोशेंट निकालना भी सिखा रहा हूं। जैसे एक बार ये तो चलिए ये बात है जी अभाज्य संख्याओं की, जो प्राइम नंबर होते हैं उनकी। लेकिन यदि कोई अभाज्य संख्या या कोई प्राइम नंबर ना हो तो वहां पर टोशेंट आप कैसे निकालते हैं, तो उस बात को भी जरा देख लीजिए। जैसे आपको 20 का टोशेंट निकालना है तो 20 क्या होता है 2 की पावर 2 और गुना में 5 की पावर 1। आपको केवल इतना करना है 20 लिखना है 1 माइनस 1/2, ये वाला 2 1 माइनस 1/5 आप करते हैं तो 20 गुना 1/2 गुना 4/5, 5 दूनी 10, 2 पे जाएगा 4 दूनी कितने 8। इसका मतलब ये है कि इस 20 का टोशेंट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जैसे आपको कोई बोल दे कि 100 का टोशेंट बताओ तो ये क्या होता है 2 raised to power 2 5 raised to power 2। 100 गुना में 1/2 सीधा, और 1 में से 1/5 घटाएंगे तो 4/5 बचेगा। 4/5 5 दूनी 10, 1 0 कट जाएगी तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 100 का टोशेंट कितना 40 आ जाएगा। इतनी सी बात आपको जाननी है। तो फिर चलिए फिर से एक बार वही सवाल लिख रहा हूं मैं, एक बार फिर से मैं वही सवाल लिख रहा हूं आप सबके लिए। मैं उसको एक बार आपको टोशेंट मेथड से भी बता देता हूं भाई, ठीक है। फाइंड रिमाइंडर इन 2 raised to power 2 2 2 2 by 30, और आपसे रिमाइंडर पूछा गया। आप सीधी बात बताइए, ये 2 और 13 ये को प्राइम नंबर है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर जब 12 आ जाएगी, आप 13 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 की पावर जब 12 आ जाएगी और उसको आप 13 से डिवाइड लगा रहे होगे तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो बस अब इस 12 के ना मल्टीपल बनाने हैं वहां पर। तो फिर चलिए बनाते हैं। यार ये कितने पर जाएगा, इसका मतलब है 2 की पावर 12 और उसकी पावर कितने लिख सकते हैं हम 12 एकम 12, कितने बचे 10, 6 12 8 96 8। तो अब यहाँ पर कितना बच रहा होगा, यहाँ पर 5 आएगा ना भाई, और यहाँ पर 2 अकेला 2 की पावर 2 रह जाएगा, ठीक है। और इसको 13 से डिवाइड लगाना है। इसका मतलब ये है कि ये जो केवल इतनी सी बात आएगी ना, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा 1 और यहाँ पर कितना आएगा 4। तो अब ये 4 तो इस 13 से छोटा है तो रिमाइंडर कितना रह जाएगा 4 ही, जो कि उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको जाननी है टोशेंट मेथड में, ठीक है। आप चाहो तो मैं एक सवाल और भी आपको लिखवा देता हूं। जैसे सवाल इतना सा है, ये सवाल इतना सा है केवल और केवल भाई की, जैसे मैंने आपसे कहा कि 13 रेज़ टू पावर 174 बाय में कितना लिख दें 17 लिख दें, ठीक है। 17 लिख दिया हमने, ये तो हमने कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं लिख दिया। यहाँ पे 16 बचेगा, है ना। तो हम कुछ पहले सिंपल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं 163 हमने कर लिया, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इस 17 का टोशेंट कितना होगा 16 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब 13 की पावर 16 होगी ना और उसको आप 17 से डिवाइड कर रहे होगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा 1 हो जाएगा भाई। तो फिर इससे चलिए, ये 13 रेज़ टू पावर 16 और इसकी पावर 10 160 और ये 13 की पावर 3 बाय में कितना 17। यहां पर तो रिमाइंडर कितना रहेगा 1, और ये जो 13 गुना 13 गुना 13 4 से 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर हम जी निकाल लेते हैं। जैसे यहां पर बचेगा -4 और -4, ठीक है। ये बनता है माइनस का 64।
माइनस का 64 और ये 17 से डिवाइड। आप जानते हैं ना कितना, ये कितना बचेगा यहाँ पर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो बस अब उसको हम 1 से गुना कर देते हैं, 1 गुना 4, तो फिर उत्तर कितना आ जाएगा 4। इतनी सी बात आपको जाननी है, ठीक है। तो फिर चलिए हम अपनी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखते हैं, आप जानते हैं। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।